जीडीपी के खराब आंकड़ों के बावजूद शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन धुआंधार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 600 अंक बढ़कर 80,800 पर पहुंच गया। पिछले 3 दिनों में इसमें 1600 अंक यानी करीब 2% से भी अधिक की तेजी आ चुकी है। इससे क्या ये संकेत मिल रहा है कि बाजार ने बुरे समय को पीछे छोड़ दिया है? आज के वीडियो में हम इसी को समझेंगे और जानेंगे कि इस तेजी के पीछे क्या कारण है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। भारत सरकार ने पिछले शुक्रवार को देश की जीडीपी का आंकड़ा जारी किया। सरकार ने बताया कि सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.4% रही, जो पिछले 7 तिमाहियों का इसका सबसे निचला स्तर है। हालांकि इस बुरे खबर का शेयर बाजार पर कोई असर नहीं दिखा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कमजोर जीडीपी ग्रोथ के बावजूद बाजार में इतनी तेजी क्यों है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह आंकड़ा पहले से ही डिस्काउंट हो चुका था, यानी बाजार पहले ही इसकी आशंका जताकर रिएक्शन दे चुका था। अक्टूबर नवंबर में जो करेक्शन देखा गया और सितंबर तिमाही के कमजोर नतीजे आए, उसके आधार पर बाजार ने इन चिंताओं को पहले ही समाहित कर लिया था। इसकी जगह बाजार की नज़र अब इस सप्ताह के अंत में होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की बैठक पर है। इस बैठक में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ब्याज दरों को लेकर फैसला करेगी, जिसका मार्केट इंतजार कर रहा है। इसके चलते बाजार का फोकस अब डिफेंसिव सेक्टर की जगह ब्याज दरों से जुड़े सेक्टर की ओर हो गया है। सोमवार को फार्मा, हेल्थ केयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे डिफेंसिव माने जाने वाले सेक्टर्स ने तेजी की अगुवाई की थी, लेकिन आज मंगलवार की तेजी की अगुवाई बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल और यूटिलिटी शेयरों ने की, जिन पर ब्याज दरों के बदलाव का अधिक असर देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी तो 1% तक उछल गया। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह का कहना है कि मार्केट के अंदरूनी संकेत मजबूत हैं और इंडेक्स ने नेगेटिव न्यूज़ को अच्छे से हैंडल किया है। उनका मानना है कि इस बदले माहौल में बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है और बैंक निफ्टी अब 55,000 के टारगेट तक जा सकता है। वहीं फंड मैनेजर कुणाल रंभिया का मानना है कि शेयर बाजार में कमजोर आर्थिक आंकड़ों के चलते पिछले महीने ही करेक्शन देखने को मिल चुका है। उन्होंने कहा कि सभी की नज़रें आरबीआई की इस हफ्ते आने वाली पॉलिसी पर है। निवेशकों को उम्मीद है कि आरबीआई गवर्नर के भाषण में जीडीपी को लेकर क्लियर गाइडेंस मिलेगा, जो फिर आगे मार्केट की दिशा को और स्पष्ट करेगा। अब बात करते हैं निफ्टी के अहम लेवल्स की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी के लिए 24,500 का लेवल काफ़ी अहम रहने वाला है। अगर निफ्टी इस स्तर को बनाए रखता है तो बाजार में और मजबूती देखने को मिल सकती है। गौतम शाह ने कहा कि इस स्तर से ऊपर लगातार बने रहने से ये पुष्टि होगी कि बाजार की यह रैली टिकाऊ रहने वाली है। वहीं कुणाल ने कहा कि बाजार में अभी तेजी इसलिए आ रही है क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि उन्हें इस हफ्ते के अंत में मॉनेटरी पॉलिसी पर आरबीआई की ओर से स्पष्टता देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि बाजार शायद शॉर्ट टर्म के लिए अपने बॉटम पर पहुंच गया है। अगर निफ्टी 24,500 से ऊपर बना रहता है तो भरोसा और बढ़ेगा। इसके अलावा एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से भी बिकवाली धीमी होने के चलते सेंटीमेंट बेहतर हुआ है। विदेशी निवेशक अभी भी बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी रफ्तार काफ़ी धीमी हो चुकी है। ऐसे में अब सवाल बनता है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को निफ्टी के 24,500 के लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। अगर यह स्तर बना रहता है तो तेजी का ट्रेंड बरकरार रहेगा। वहीं आरबीआई बैठक के नतीजों के बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर फोकस बढ़ सकता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।